एक तरफ अमेरिका और उसके साथ ही नाटो देश भारत पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी एक सेनेटर तो भारत पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव तक ले आए थे। नाटो के प्रमुख ने तो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देने तक की धमकी दे डाली थी। मगर भारत ने जिस तरह से इन तमाम धमकियों को नजरअंदाज किया, उसने वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक के गलियारों में सन्नाटा फैला दिया। इन धमकियों के बीच भारत ने जो कदम उठाया वह सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना बन गया। भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस के साथ रिश्तों की गहराई को साबित करते हुए एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। रूस में हाल ही में तैयार हुआ भारतीय नौसेना का सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत INS तमाल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच चुका है। मगर कहानी सिर्फ इस जहाज की नहीं है, यह कहानी उस गुप्त डील की भी है जिसमें भारत ने अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस को एक बेहद शक्तिशाली विस्फोटक भेजा है। वही विस्फोटक जो रूसी मिसाइलों की असली ताकत बनता है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसने पश्चिमी देशों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अब जरा सोचिए उस दृश्य की जब रूस के बाल्टिक समुद्री बेड़े के सबसे घातक जहाजों के साथ भारत का तिरंगा लहराता INS तमाल रूस के सबसे बड़े नौसैनिक दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। एक ऐसा आयोजन जो रूस की नौसैनिक ताकत और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। INS तमाल कोई आम जहाज नहीं है, यह एक चलता फिरता दुर्ग है जिसे रूस के यंत्र शिपयार्ड में खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है। इसकी तकनीक, इसकी मार्क क्षमता और इसकी संरचना सब कुछ भारतीय नौसेना के भविष्य की झलक पेश करता है। रूस की धरती पर इस युद्धपोत की मौजूदगी केवल कूटनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी की एक नई ऊंचाई को दर्शाती है। इस पूरी घटना ने दुनिया को यह साफ कर दिया है कि भारत की विदेश नीति अब किसी और की मर्जी से नहीं चलती। भारत एक संप्रभु देश है और उसके फैसले अब वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लिए जाते हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते जब रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, तब भारत ने उसके साथ खड़े होकर यह दिखा दिया कि वह न दोस्ती भूलता है और न दबाव में झुकता है। रूस के लिए भारत का यह कदम न सिर्फ समर्थन है बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी कि दोस्ती का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से है। और जब पूरी दुनिया देख रही थी, भारत ने वो कर दिखाया जो शब्दों से कहीं आगे है। एक ऐसी चुप्पी जो धमकियों का सबसे बड़ा जवाब बन गई। मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा होता है, यही असली रिश्ता दिखाता है। और भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब दुनिया भर से दबाव आ रहा हो, तब भी वह अपने पुराने और भरोसेमंद साथी के साथ चट्टान की तरह डटा रहता है। रूस में जब भारतीय युद्धपोत INS तमाल की एंट्री हुई तो वहां के मीडिया ने इसे सिर्फ एक जहाज के पहुंचने की खबर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक और दोनों देशों की नौसेनाओं के गहराते रिश्तों की मिसाल बताया। यह सिर्फ परेड में शामिल होने आया एक युद्धपोत नहीं है, यह तो उन दो ताकतों की साझेदारी का प्रदर्शन है जो दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे को दोबारा खींचने की क्षमता रखती हैं। यही वह मोड़ है जहां हथियारों से ज्यादा दोस्ती की ताकत बोलती है। अब मिलिए इस कहानी के असली नायक से। INS तमाल यह कोई आम जहाज नहीं बल्कि तलवार क्लास या प्रोजेक्ट 11,356 का 8वां और अंतिम युद्धपोत है जिसे रूस ने भारत के लिए तैयार किया है। इसके बाद से इस श्रेणी के जो भी युद्धपोत हैं, उनका निर्माण भारत में ही हो रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत के अभियान की एक बड़ी जीत है और यह दर्शाता है कि अब हम सिर्फ हथियार नहीं खरीदते बल्कि उन्हें बनाते भी हैं, और वो भी अपनी जरूरतों के मुताबिक। इस पोत को तैयार करने वाले यंत्र शिपयार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंद्रे पूचकोव के अनुसार यह फ्रिगेट सभी ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पार कर चुका है। इसकी खूबी सिर्फ इसकी ताकत नहीं बल्कि इसकी बहुमुखी क्षमता है। ये सतह पर, जमीन पर, समुद्र के नीचे और हवा में चारों मोर्चों पर एक साथ दुश्मन से निपट सकता है। इसका एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्वन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को हवा में ही खत्म कर देने की ताकत रखता है। आधुनिक तोपों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों से लैस यह जहाज ड्रोन और मानव रहित विस्फोटक नौकाओं जैसे नए खतरों का भी मिनटों में खात्मा कर सकता है। यह सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि अपने बचाव में भी माहिर है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह आसानी से दुश्मन के रडार पर नहीं आता, यानी एक ऐसा मूक योद्धा जो चुपचाप हमला करे और लौट आए। हालांकि इसे रूस ने तैयार किया है, लेकिन इसकी पूरी बनावट, तकनीक और सिस्टम भारत की जरूरतों के अनुसार है। और यही तकनीक अब भारत में बन रहे अगली पीढ़ी के युद्धपोतों में भी इस्तेमाल होने जा रही है। लेकिन अब बात उस खबर की जिसने अमेरिका
और उसके साथियों की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ एक दोस्ती की मिसाल नहीं, बल्कि एक साहसिक फैसला है, जहां भारत ने पूरी दुनिया की नाराजगी का जोखिम उठाकर अपने दोस्त के लिए एक बेहद संवेदनशील कदम उठाया। दिसंबर 2024 में जब अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे, उसी समय भारत ने चुपचाप रूस को HMX नाम का एक घातक विस्फोटक भेजा, जिसे ऑक्टोजन भी कहते हैं। अब सवाल यह कि आखिर यह HMX है क्या? तो जान लीजिए, यह कोई सामान्य बारूद नहीं, बल्कि हाई इंटेंसिटी सुपर विस्फोटक है। इसका इस्तेमाल मिसाइलों के वॉरहेड, टॉर्पीडो और रॉकेट मोटर्स में होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उस किस्म का फ्यूल है जो युद्ध की दिशा तय करता है। यह वह शक्ति है जो हथियारों को सिर्फ चलने लायक नहीं, बल्कि निर्णायक बना देती है। भारत का यह कदम ये दर्शाता है कि जब दोस्त की जरूरत हो तो वह खड़ा होता है, चाहे दुनिया की कितनी भी नजरें टेढ़ी क्यों न हो। यह कोई समझौता नहीं था, यह एक संकेत था, और एक बहुत स्पष्ट संकेत कि भारत अपने फैसले खुद करता है, अपने दोस्त खुद चुनता है और उन पर खरा उतरता भी है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस को भेजी गई उस विस्फोटक खेप की कीमत लगभग 1 करोड़ 14 लाख डॉलर है, और यह कोई आम व्यापार नहीं था। इसे प्राप्त करने वाली कंपनी प्रोमोसिंटेड सीधे रूस की सेना के लिए हथियार बनाती है। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर कोई भी देश रूस को HMX जैसा विस्फोटक बेचेगा तो उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वजह साफ थी, यह बारूद रूस की युद्ध क्षमता के लिए बेहद अहम है। लेकिन भारत ने इस धमकी को कोई अहमियत नहीं दी। यह साफ कर दिया गया कि जब बात रणनीतिक साझेदारी की हो तो भारत किसी भी तरह के विदेशी दबाव में झुकने वाला नहीं है। रूस के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग भारत की प्राथमिकताओं में है और इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे दांव पर कुछ भी क्यों न हो। यह भारत की उस रणनीतिक स्वायत्तता की मिसाल है जिसके तहत फैसले नई दिल्ली में होते हैं, न कि किसी और की मेज पर। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब किसी खेमे में खड़े होने वाला देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी चाल खुद तय करता है और अपनी शर्तों पर खेलता है। इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी देशों को अंदर से हिला दिया है। नाटो के मुखिया ने धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक अमेरिकी सेनेटर ने संसद में एक प्रस्ताव रख दिया जिसमें भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इन देशों को यकीन था कि भारत पर थोड़ा दबाव डालेंगे और वह रूस से दूरी बना लेगा, मगर भारत ने इन सारी उम्मीदों को अपने फैसलों से तोड़ दिया। एक ओर भारत ने INS तमाल को रूस भेजकर दोनों देशों के सैन्य रिश्तों की मजबूती दिखाई, और दूसरी ओर HMX जैसा अत्याधुनिक विस्फोटक सौंपकर यह स्पष्ट कर दिया कि जब दोस्ती निभाने की बात आती है तो भारत पीछे नहीं हटता। सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, भारत ने रूस को चावल की भी एक बड़ी खेप भेजी, एक संकेत कि यह रिश्ता हथियारों से आगे बढ़कर जरूरत के हर मोड़ पर साथ देने का वादा है। अब यह संबंध एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं होगी, यह एक ऐसा मंच बनने वाला है जहां फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और पनडुब्बियों जैसे रक्षा सौदों पर बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि यह द्वारा भारत रूस संबंधों को एक नए युग में ले जाएगा, एक ऐसा युग जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा, जहां किसी एक देश का दबदबा नहीं बल्कि साझेदारी का संतुलन होगा। यह यात्रा उन देशों के लिए सीधा जवाब होगी जो भारत को अपने खेमे में खींचना चाहते हैं। भारत ने साफ कर दिया है, हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन रूस हमारे लिए एक विशेष और रणनीतिक साझेदार है और इस रिश्ते की गरिमा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। आज भारत केवल एक बाजार नहीं, एक विचार बन चुका है, ऐसा विचार जो दोस्ती निभाना जानता है और अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करना। दुनिया की नजरें अब व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान रूस भारत को स्टील्थ फाइटर जेट्स समेत कई ऐसे गेम चेंजर हथियार सौंप सकता है जो आने वाले वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? और अगर पुतिन का यह दौरा होता है तो भारत को और कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।